हरे कृष्णा। आज का प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन इस बीच में बता दूं कि 31 जुलाई एकादशी है, बुधवार के दिन। आप उस दिन ब्रह्म मुहूर्त पे जरूर उठना। सुबह 4:30 से 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग उठकर हमारे साथ जप करें, हरी कथा सुने, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर प्लीज। आइए आज का प्रसंग सुनते हैं कि एक बहुत बड़ा धनवान सेठ था और वो अपने बंगले, जो उसका बंगलो था, उसके बालकनी में वो टहल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, रात के 2 बजे थे और धन की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। दिन में 4-4 बंगले के बाहर 4 गार्ड खड़े हैं, रात्रि में भी 4-4 गार्ड खड़े हैं। उस बंगले को बड़ा सुरक्षित रखा गया है और उस धनवान सेठ को उस बालकनी में वो टहल रहा है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है। तब ऐसे में बालकनी में टहलते टहलते उसको खराटों की आवाज सुनाई थी। तो उसने गार्ड से पूछा, गार्ड, ये खराटों की आवाज कहां से आ रही है? कहा, सेठ जी, बंगलों के बाहर कोई जमीन पे सोया हुआ व्यक्ति है, यानी जमीन पे ही सो गया है और वो खराटे ले रहा है। तब उस धनवान सेठ ने सोचा, कोई व्यक्ति जमीन पे सोया है और पत्थर को तकिया बना दिया है और इतनी गहरी नींद में और खराटे तक ले रहा है। मेरे घर में तो मखमल के गद्दे हैं, महंगे वाले गद्दे हैं, उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही है और वो जमीन पे ही सो गया। तब धनवान सेठ अपने घर से नीचे उतरा और उस व्यक्ति के पास गया, उसे उठाया, बोला, भाई माफ करना, मैं तुम्हारी नींद खराब कर रहा हूं। तो उसे लगा, व्यक्ति जो जमीन पे सोया था, बोला, माफ करना सेठ जी, आपके घर के बाहर सो गया, मैं थका हुआ था और मैं यहीं सो गया, क्योंकि मेरा कोई घर वगैरह तो है नहीं, जहां जगह मिलती है सो जाता हूं। तब धनवान सेठ ने कहा, नहीं नहीं, तुम यहां सो सकते हो, आओ मेरे आंगन में सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, तुम्हें अच्छी नींद कैसे आती है? तुम खराटे ले रहे हो, जबकि पथरीली जमीन पे सोए हो, पत्थर है, वहां नींद आ गई तुमको। मुझे तो गद्दों पे भी नींद नहीं आ रही है, बड़े बड़े हैवी गद्दे हैं मेरे पास, महंगे वाले, वहां नींद नहीं आ रही और मैं बालकनी में टहल रहा हूं। तब उसने कहा, सेठ जी, मैं दिन भर मेहनत करता हूं, दिन भर काम करता हूं। तो सेठ जी ने कहा, बैठने का काम तो मेरा भी है, कई घंटों काम करता हूं। तब उसने कहा, सेठ जी, एक बात बताऊं, मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं है, मैं कोई टेंशन नहीं लेता, मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं है, और आप इसलिए नहीं सो पाते हो क्योंकि आपको 100 चिंताएं हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि और धन कैसे कमाऊं, और जो कमाया हुआ है वो उसको कहाँ रखूं। आपको अपनों की चिंता होगी, धन की चिंता होगी, फैक्ट्रियों की चिंता होगी, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता सोने नहीं देती है। सेठ जी, आपके भी जीवन की चिंताएं कम हो ना, तो आपको आराम से नींद आएगी। तो बोला, भैया देखो, तुम दिन भर मेहनत करते हो, सब करते हो, तो तुम्हारे जीवन में भी तो 2-4 चिंता छोटी मोटी होगी। बोला, कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं उस भगवान पे पूर्ण भरोसा करता हूं और मुझे भगवान पे विश्वास है कि मेरा कभी बुरा नहीं करेगा। आप भी कृष्ण पे विश्वास करना, वो कभी बुरा नहीं करेगा। और चिंता इंसान को सोने भी नहीं देती, जीने भी नहीं देती, ठीक है। और चिंता नहीं है ना, देखो, जमीन पे नींद आ जाएगी, और चिंताएं फिर पलंग पे भी सोने नहीं देती। तो चिंताओं को कैसे घटाएं? सत्संग के माध्यम से जैसे जैसे ज्ञान होगा, वैसे वैसे चिंताएं खुद ब खुद कम होगी। चिंताओं को कैसे कम करें? धन्यवाद। पर बुधवार 31 जुलाई सुबह मेरे साथ जरूर उठना, एकादशी है, एकादशी का व्रत रखना, यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जरूर उठना। एकादशी के दिन जल्दी उठना चाहिए। ये कथा आगे जरूर फॉरवर्ड करना, आपकी ये सेवा होगी, ये सेवा करना। और नए लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं इस नंबर पे 7066728666। इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। हरे कृष्ण।